Maharashtra senior bureaucrat's son Ashwajit Gaikwad, accused of running over a woman, Priya Singh, with his car in Thane, has been granted bail. Now, all accused were presented in court today. All three, Ashwajit Gaikwad, Romil Patil and Sagar Shekde, were granted bail by the Thane District Court on a personal bond of 15,000 rupees each. Now, the bail was granted a day after the Thane police said that the special investigation team arrested the main accused, Ashwajit Gaikwad, and his two associates, Romil Patil and Sagar Shekde. Now, the vehicle, of course, that was used in the crime also has been seized, is what we're learning. I have my colleague Pooja joining us with more details. Pooja, अश्वजित गैकवाड जो कि आरोपी है थाने केस में, उनको और जो उनके साथ दो और आरोपी थे, उन दोनों को थाने कोर्ट द्वारा एक बेल दर्ज किया गया है, उसके बारे में और जानकारी दीजिए। जी देखिए, ये पूरी घटना 11 दिसंबर को हुई थी, यानी कि करीब एक हफ्ते पहले। और प्रिया सिंह जो कि इस मामले में पीड़ित हैं, शिकायतकर्ता हैं, उनके मुताबिक जब वो पुलिस से शिकायत दर्ज कराना चाह रही थी तो वो शिकायत दर्ज नहीं हो रही थी। करीब 4 दिनों तक वो कोशिश करती रही। उसके बाद जाकर उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उनकी हालत कितनी ख़राब है, तस्वीरों के ज़रिए भी हमने देखी। उनका दाहिना पैर टूट चुका है, जिस तरह से उन पर गाड़ी चढ़ाई गई। उनके पक्ष में साफ था कि अश्वजीत जो कि मुख्य आरोपी है, बड़े अफसर के बेटे हैं, न सिर्फ ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं, वो बीजेपी युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं ठाणे बीजेपी के। तो ये उनका कनेक्शन है। प्रिया का कहना है कि उस कनेक्शन की वजह से पुलिस लगातार दबाव में रही और बेलेबल धाराएं, यानी कि आप आज देखें, पुलिस की तरफ से 5 दिन की रिमांड तो मांगी गई थी, लेकिन जो धाराएं उनके ऊपर लगी हुई हैं आरोपियों के ऊपर, उसके तहत उस रिमांड की ज़रूरत नहीं लगी। उनको न्यायिक हिरासत दे दिया गया और जब जुडिशियल कस्टडी में आरोपियों को भेजा जाता है तो उसी समय बेल एप्लीकेशन मूव किया जाता है, उनको जमानत मिल जाती है आसानी से। और धाराएं अगर आप देखें तो उसके बीच में प्रिया आरोप लगाती रही कि उनकी तरफ से मांग है और लगातार ये कोशिश है कि 307 यानी कि हत्या की कोशिश की धारा उनके ऊपर लगनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का अपराध उनके साथ हुआ है वो संगीन है। दोनों करीब 5 साल तक रिलेशनशिप में थे। 11 दिसंबर की सुबह बताया जाता है कि दोनों के बीच में बकझक हुई थी। वो बकझक इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि अश्वजीत के कहने पे उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई। 4 दिनों तक पुलिस से मांग की गई कि शिकायत दर्ज हो, लेकिन नहीं दर्ज हुई। सोशल मीडिया पोस्ट के बाद SIT का गठन भी हुआ, मामला भी दर्ज हुआ, तीनों की गिरफ्तारी भी हो गई। लेकिन SIT के गठन के 24 घंटे के भीतर गिरफ्तारी से ज़्यादा ये अहम है कि पुलिस ने मामला किस तरह से बनाया, क्योंकि जो हालत थी प्रिया की, जो तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं, उसके तहत जो धाराएं हैं वो इतनी गंभीर नहीं थी, जिसके वजह से न्यायिक हिरासत में भेजती उन्हें जमानत भी मिल गई है। तो इसी बीच हम देखें SIT की तरफ से जो कहा जा रहा था कि फोरेंसिक तथ्य जुटाए जा रहे हैं, जांच हो रही है, तो अब उन जांच पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा अगर आरोपी बाहर हैं। तो प्रिया का एक वो भी डर है। प्रिया ने ये भी कहा कि अस्पताल में जब वो रही तो उनकी बहन से मिलने के लिए अश्वजीत के कुछ दोस्त आ रहे थे, शायद उन्हें धमकाने की कोशिश कर रहे हो। पुलिस उनके पास साइन लेने के लिए, सिग्नेचर लेने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने साइन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वकील मेरे पास नहीं है तो मैं साइन नहीं करूंगी। तो अकेले वो किस तरह से ये लड़ाई लड़ रही हैं, अपनी बातें मीडिया के सामने रख रही हैं और ये भी कनेक्शन बता रही हैं अश्वजीत की कि जिस दबाव में हो सकता है कि पुलिस काम कर रही हो, और इसीलिए धाराएं इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं थी कि जमानत पर आज वो बाहर हैं। लेकिन अपने सेफ्टी को लेकर वो लगातार आवाज़ उठा रही हैं कि अगर वो जमानत पर बाहर हैं, जाँच चल रही है, तो अब उनकी सेफ्टी का दारोमदार पुलिस के ऊपर है। तो वो मीडिया का ही सहारा है अब उन्हें। लगातार वो इस हालत में भी मीडिया से बात कर रही हैं। उनके वकील अब हाईकोर्ट का रुख उन्होंने कहा है कि वो अपनाएंगे न्याय के लिए, और धाराएं और ज़्यादा सख्त हो उसकी कोशिश रहेगी।